जय हिंद एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। देखो जी, कल है 3 मई और कल से आप सभी का स्टार्ट होने जा रहा है कंपार्टमेंट एग्जाम, राइट। और पहला पेपर है आप सभी का फिजिक्स का। देखो, मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप सभी का फिजिक्स के अंदर कंपार्टमेंट एग्जाम आया है या फिर कोई भी सब्जेक्ट के अंदर आया हो, राइट, तो उसके एक दिन पहले, जिस दिन आपका पेपर हो उसके एक दिन पहले आपको क्या क्या करनी चाहिए। क्या तुम एक दिन पढ़ के अच्छा खासा मार्क्स स्कोर कर सकते हो कंपार्टमेंट एग्जाम के अंदर। देखो जी, ये काफी टफ काम होता है कि हाँ भैया, कल तुम्हारा बोर्ड एग्जाम है या फिर कंपार्टमेंट एग्जाम है, किसी भी तरीके का एग्जाम हो, और उसके एक दिन पहले तुम पढ़ के तुम अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। काफी काफी टफ काम होता है, राइट। लेकिन मैं एक चीज इस वीडियो में मैं आप सभी को काफी कुछ ऐसा शेयर करने वाला हूं जिनको इंप्लीमेंट करके तुम एक दिन पढ़ के लिटरली अच्छा खासा मार्क्स तो नहीं, लेकिन जरूर जो पासिंग मार्क्स होता है, पासिंग क्राइटेरिया जो होता है, वो तुम जरूर क्रॉस कर सकते हो, राइट। यानी कि पास हो सकते हो उस पार्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर। तो क्या करना है तुम्हें एक दिन पहले, वो हर एक चीज मैं आपको इन दिस वीडियो बताने वाला हूं। सो आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। फटाक से वीडियो को लाइक कर दो एंड साथ में चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस, ताकि इस टाइप की जो भी हेल्पफुल कंटेंट है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। सो बिना किसी देरी के आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो जी, हमारे क्या क्या पॉइंट्स होने वाले हैं, क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो आपको करनी चाहिए, क्या क्या चीजें नहीं करनी चाहिए। लेकिन उससे पहले मैं आपको बोलूंगा, भाई अपना जो भी कॉन्फिडेंस है उसे कम मत होने दो। कॉन्फिडेंस रखो, फुल कॉन्फिडेंस रखो कि हाँ मैं जरूर पास होऊंगा तो होऊंगा, राइट। अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस रखो, कॉन्फिडेंस को कम नहीं होने देना है। भरोसा रखो, अगर आपने मेहनत करी है तो अपने मेहनत पे भरोसा रखो। नहीं तो जो चीज मैं बताने वाला हूं केवल तुम एक दिन कर लो, पास तो तुम इजिली हो सकते हो, राइट। अब करना क्या क्या है, देखो। पहला चीज है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको कवर करने हैं। कोई भी आपका चैप्टर हो, लाइक फिजिक्स में आपका कंपार्टमेंट आया है, फिजिक्स का पहला चैप्टर है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो इसमें जितने सारे भी चीजें हैं भाई, सबको कथा कहानी सबको नहीं पढ़ना। केवल जितने सारे भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वही आपको कवर करने हैं, वही आपको पढ़ने हैं, राइट। तो पहला चीज मैंने क्या बोला, जितने सारे भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है केवल उन्हीं को देखो, उन्हीं को पढ़ो, उन्हीं को समझो। ओके। सेकेंड थिंग क्या है कि सोल्व लास्ट 5 ईयर क्वेश्चन पेपर। भाई तुम इसे करना, ये रिक्वायर्ड है कि तुमको करके ही जाना है, राइट। अब 5 ईयर, लास्ट 5 ईयर, यानी कि 2025 में आपने एग्जाम दिया था, आपका जो भी कोई भी रीजन हो जिसकी वजह से आप फेल हो चुके हो उस पार्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर, तो भाई 25 का तो क्वेश्चन पेपर आपने ऑलरेडी देख रखा। तो 24, 23, 22, 21, तो भाई मतलब 5 साल पीछे के जितने सारे भी आपके क्वेश्चन पेपर है सबको देखना है, सबको सॉल्व करना है। जितने भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव है सब कर सकते हो इजिली एक दिन के अंदर। तो भाई 5 साल के क्वेश्चन पेपर क्या है, इसलिए एक दिन के अंदर 10 साल का भी क्वेश्चन पेपर इजिली सॉल्व हो सकता है, राइट। तो भैया इतना चीज तुमको करना है कि लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर का जो भी सॉल्यूशन है वो तुम्हें करना है खुद से, ऑलराइट। कहीं से कर सकते हो, लाइक वीडियो देख के, लेकिन कर लो भाई, पढ़ के जाना है कम से कम तुमको। ओके, हर एक चीज को समझ के, हर एक चीज को याद करके। नेक्स्ट थिंग क्या है कि इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जितने सारे भी, जैसे मान लो फिजिक्स के अंदर अगर आपका कंपार्टमेंट आया है तो फिजिक्स के अंदर जितने सारे भी फॉर्मूले होते हैं, डेरिवेशन होते हैं, डेफिनेशन होते हैं, जितने सारे भी थ्योरी होते हैं, भाई इनको क्लियर कर लो बहुत अच्छे ढंग से, बहुत अच्छे ढंग से क्लियर कर लो, ठीक है। नेक्स्ट थिंग क्या है कि मेक टाइम टेबल फॉर 1 डेज, राइट। एक दिन के लिए तुमको अपना टाइम टेबल रेडी करना होगा कि जैसे मॉर्निंग में, राइट, जैसे मॉर्निंग में आपने 8 से 10 आपको क्या करना है, पढ़ाई करना है। तो पढ़ाई करने के बाद, पढ़ाई करने के जैसे मान लो 2 घंटा का आपने रूटीन बनाया कि मेरे को 8 से 10 पढ़ाई करना है सुबह में, ठीक है। आपने पढ़ाई करा और पढ़ाई करने के बाद तुमको क्या करना है, जस्ट टेक 10 मिनट ब्रेक, यानी कि 10 मिनट का आपको ब्रेक लेना है, राइट। तो इसी तरीके से तुम 2-2 घंटा करके, 3-3 घंटा करके, ठीक है। इस तरीके से तुम दिन को 5-6 पार्टों में डिवाइड कर लो, ठीक है। और भैया आफ्टरनून में भी सेम रूटीन चलेगा तुम्हारा, इवनिंग में भी, नाइट में भी 2 घंटा पढ़ो, 10 मिनट का ब्रेक लो, 2 घंटा पढ़ो, 10 मिनट का ब्रेक लो। अब दिन को यानी कि 24 आवर को तुम जितने पार्ट में चाहो डिवाइड करना चाहो, 5 पार्ट में डिवाइड करो, 6 पार्ट में डिवाइड करो, इस तरीके से पढ़ाई करना चाहो करो, लेकिन भाई करो। और भैया एक दिन तुम्हारे पास टाइम है, उस एक दिन में क्या है ना, अपना जान झोंक दो पूरी तरीके से, फुली फोकस, पूरा फोकस होकर आपको क्या करना है, केवल और केवल पढ़ाई पे देना है एक दिन के लिए। जितने सारे भी डिस्ट्रक्शन वाली चीज है भाई, फैमिली को टाइम मत दो एक दिन के लिए, अपना अपने दोस्त को दो, ठीक है। किसी को भी टाइम नहीं देना है, सोशल मीडिया तो यूज करना ही नहीं है भाई एक दिन के लिए। फोन को छुओ ही मत, फोन को यूज कर रहे हो तो फॉरली फॉर लेक्चर, नहीं तो विदाउट एनी रीजन तुमको कोई भी चीज को यूज नहीं करना है। लाइक इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सअप हो गया, फेसबुक, भाई बंद करो, छोड़ो, केवल एक दिन के लिए। और एक दिन तुम्हारा 1 साल डिसाइड करने वाला है, राइट। यही एक दिन तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड करने वाला है। वो कैसे, अगर कोई भी कारण से अगर आपका कंपार्टमेंट एग्जाम भी खराब जाता है, इसके अंदर तुम पास नहीं हो पाते हो, तो तुम्हारा 1 साल जो है ना वो बर्बाद होने वाला है, राइट। तो भाई पूरी तरीके से फुली जोश के साथ एक दिन कम से कम इस कंपार्टमेंट एग्जाम की तैयारी में झोंक दो। ओके, चलो। तो कुछ इतने सारे थिंग थे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है आप सभी को, मैं वापस से रिपीट करना चाहूंगा चीजों को। इंपॉर्टेंट चीज को पढ़ना है, फालतू की चीजें नहीं पढ़नी जो कि जरूरी नहीं है आपके कंपार्टमेंट एग्जाम की दृष्टि से। ओके।
सेकेंड थिंग, सोल्व लास्ट पेपर, 5 ईयर क्वेश्चन पेपर, 5 साल के क्वेश्चन पेपर को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। इंपॉर्टेंट जितने सारे भी फॉर्मूले होते हैं, जितने भी डेफिनेशन होते हैं, जितने डेरिवेशन होते हैं, थ्योरी होते हैं, सबको देखो। एक टाइम टेबल फॉर 1 डेज के लिए आपको टाइम टेबल क्रिएट करना है जिस तरीके से मैंने आपको बताया। ओके, और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, भाई पैनिक मत हो, पैनिक मत हो। अगर पैनिक होगा ना तो ये जो तुम्हारे पास एक दिन का समय है ना, इसको भी तुम भाई टेंशन में, भाई क्या होगा क्या नहीं होगा, तो टेंशन में सोच सोच के तुम एक दिन अपना बर्बाद कर लोगे और तुम्हारे पास फिर बचेगा कुछ नहीं, हाथ धो बैठोगे फिर इस मौके से, राइट। तो एक दिन का टाइम है, तुमको जो जो चीज़ मैंने बताई सबको इंप्लीमेंट करना है फॉर 1 डेज के लिए। ओके, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, आप अपने आप को शांत रखो। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने आप को शांत रखो, रिलैक्स हो जाओ भाई, पानी पी लो ठंडा, गर्मी का टाइम है, ठंडा पानी पी लो, आराम से बैठ जाओ, पढ़ाई करने। जो जो चीज़ें मैंने बताई वो हर एक चीज़ करो केवल एक दिन के लिए। बार बार बोलो मैं पास हो जाऊंगा, तुम क्यों नहीं हो सकते भाई पास? एक दिन 24 आवर है तुम्हारे पास, और ऐसा तो नहीं कि तुमने कुछ पढ़ा ही नहीं, तुमको कुछ नॉलेज होगा ही नहीं। जैसे मान लो फिजिक्स के अंदर कंपार्टमेंट आए तो तुमको फिजिक्स का मतलब पता ही नहीं होगा, फिजिक्स में कौन कौन से चैप्टर है, क्या क्या टॉपिक है, तुम्हें तो पता ही नहीं होगा। पता है ना? तो भाई जो जो चीज़ मैंने बताई बस इंप्लीमेंट करो एक दिन के लिए यार, तुम इजिली पास हो जाओगे, कोई नहीं रोक सकता तुमको पास होने से। तुम जो कर सकते हो ना वो किसी का बाप भी नहीं कर सकता। तो तुम वो हो, तुम अपने आप को याद करो, तुम वो शक्ति हो ना जो कि तुम सबको पछाड़ सकते हो, राइट। तो अभी के अभी क्या कर लो भाई, पानी पियो पहले, ठंडा ठंडा पानी पियो, गर्मी का टाइम है, ठीक है, ठंडा ठंडा पानी पियो, देन उसके बाद स्टार्ट कर दो, लग जाओ, झोंक दो अभी से ही अपने आप को इस जंग में। केवल एक दिन की तो बात है, एक दिन के लिए तुम इंस्टाग्राम नहीं यूज करोगे, इंस्टा पे स्टोरी नहीं तुम्हारा लगेगा तो भाई क्या बिगड़ जाएगा। लेकिन तुम एक दिन अगर पढ़ाई नहीं करोगे ना तो तुम्हारा कैरियर खतरा में पड़ जाएगा भाई। तो कंपार्टमेंट एग्जाम का अपॉर्चुनिटी अगर तुमको बिहार बोर्ड दे रहा है तो कैसे भी करके इसमें तुम्हें पास होना ही होना है, राइट। तो भाई जाओ, वीडियो में ज्यादा लंबा नहीं करना चाहता, जाओ लगो, अभी से अभी लगो। ऑल द वेरी बेस्ट आप सभी को, ठीक है। बाकी ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। बाकी मिलते हैं जल्दी के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बी पॉजिटिव एंड कीप डूइंग। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरीज हो, फटाक से नीचे कमेंट करो, मैं आपका रिप्लाई करूंगा। बाकी मिलते हैं जल्दी के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय, जय हिंद एंड वंदे मातरम, लव यू बच्चों।